सब सनातनियों से, सब हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि 20 नवंबर को, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर शुरू हो गया है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ 2 महीने हमारे पास है। 20 नवंबर को हम सब लोगों ने दिल्ली में इकट्ठे होना है और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि हर दिन हमारी जो मातृशक्ति है वो पूरे घर घर जा रही है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने हेतु जन जागरण के लिए सनातनियों को जाकर निवेदन कर रहे हैं, और हम भी पूरे देश में जा रहे हैं कि सनातनियों से हम बार बार जाकर निवेदन कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब जाग जाइए, अपने धर्म की रक्षा करिए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करिए। जो हमारी सनातन की मूल गौ माता है, गौ माता की रक्षा करो। जब तक गौ माता को पशु का दर्जा जो दिया गया है, जब तक माँ को हम पशु के दर्जे से नहीं निकालते, तब तक उसको कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य है, हम सबका धर्म है कि अपनी माँ को पशु के दर्जे से निकालें और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं यहाँ बाबा बालकनाथ का जो सिद्ध दरबार है, उस दरबार में जो आए हुए भक्त है, माता जी है, जो भक्त जन है, उनकी जो अनुभव जो है, जो इस दरबार में उन लोगों को क्या मिला, क्या उन्होंने पाया, क्या खुशी मिलती है, ये चीज़ हम बताते आ रहे हैं। और साथ ही इस दरबार के महत्व के बारे में, माता जी के विचार के बारे में, और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं बाबा बालकनाथ, सिद्ध बाबा बालकनाथ की जो मूर्ति है, ये तस्वीर है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जिनके कष्ट, दुख, दर्द यहाँ दूर होता है। आज हमारे बीच कुछ ऐसे भक्त जन हैं जो अपने अनुभव शेयर करेंगे कि इस दरबार में आने के बाद उन्हें क्या मिला, क्या उन्हें परेशानी थी और कैसे उन्हें खुशी मिली। तो चलिए आज का जो पहला अनुभव है, मैं अपने बीच में, हमारे बीच एक हमारे भाई साहब है, उनके पास हम लेकर चलते हैं आपको और मैं उनका अनुभव मैं सुनाता हूँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक सिंह है। और कहाँ से आए मयंक जी? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। और कहाँ से आए मयंक जी आप? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से आए हैं। और कब से ये मतलब कितना दिन हुआ इस दरबार से जुड़े आपको? अभी मैं चौथी बार आया हूँ आज। चौथी बार आए। तो पहली बार आप किस लिए आए थे यहाँ? एक्चुअल में मेरी बिटिया पिछले 2 महीने से बीमार चल रही थी। क्या हुआ था बिटिया को? डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे थे, मैंने सारी चीजें टेस्ट करवा ली। तो कुछ तो लक्षण कुछ होता होगा, सिर दर्द, बुखार, कुछ तो था? पेट दर्द रहता था। अच्छा। चेस्ट में दर्द रहता था। अच्छा। सारा चेकअप्स वगैरह करवाए, लेकिन कोई उसमें रिजल्ट नहीं आया। फिर यहाँ पे आए हम। यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? अपने आप आए या किसी ने आपको कहा? हमारे पुराने भक्त जुड़े हुए हैं जो दरबार से। अच्छा। उन्होंने कहा था। इन्होंने कहा? उनका नाम क्या है? सुनीता जी हैं। सुनीता जी ने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा कि एक बार माता जी के पास में आइए। अच्छा। क्योंकि सारे चेकअप्स वगैरह करा चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। अच्छा। मेडिसिन चल रही थी, कोई असर नहीं हो रहा था। बिटिया को लेके आए हैं? बिटिया को वो लेके आया हूँ, लेकिन अभी नहीं है वो फिलहाल। तो अभी मतलब अब चौथी बार आए, तो क्या बिटिया को कुछ फर्क है? क्या दिख रहा है उसमें आप? नहीं, काफी फर्क है, तकरीबन 80% तक फर्क हो चुका है। 80% फर्क है, हो चुका है जी। नाम बताइएगा। विजय जी, आप कहाँ से आए? छतरपुर में रहता हूँ। छतरपुर में ही रहते हैं। तो आप बताइए आपका क्या अनुभव है इस दरबार से और माता जी से जो है, क्या आपका अनुभव है, क्या कहना चाहते हैं इस दरबार के बारे में? वो भी ये है कि जैसे मेरी बेटी है, जो 3 साल की बेटी है, तो वो बीमार रहती थी। अच्छा। वो आज भी यहाँ मंदिर में आई हुई है। अच्छा। तो वो बीमार रहती थी, उसको हम डॉक्टर को दिखाते थे तो कोई इलाज नहीं हो रहा था, मतलब ठीक नहीं हो रही थी कुल मिला के। तो हमारे यहाँ जानने वाले हैं, बेटा मेरा उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है, वो यहाँ मंदिर में आते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप एक बार मंदिर आना जरा, आपकी बेटी का मंदिर में एक बार आशीर्वाद जो भी है बाबा जी के वहाँ। तो हम आए एक दिन संडे को, हम आ गए यहाँ पे। तो जैसे थोड़ा होता विभूति वगैरह प्रसाद जो मंदिर से मिलता है, बस वो दिया। उसके बाद वो जब से हमें लगा कि बस ठीक, कोई दवाई नहीं, कोई। बिटिया ठीक हो गई। तो बिटिया को समस्या क्या था?
अभी जैसे शारीरिक मसल नॉर्मली लोग नहीं विश्वास, इवन मैं भी नहीं रखता था विश्वास, लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा लगा कि अनुभव हुआ मुझे कि ये डॉक्टरी नहीं होगा ठीक। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, मुझे लगा कि इसको कुछ दिक्कत और है, तो फिर मैंने यहीं पे आया और वही विभूति जो गुरु महाराज ने दी थी बस उसी से ठीक हुई। अभी वो ठीक, अभी भी ठीक है वो अभी। लेकिन अगर बाहर की दुनिया में आप अगर किसी को ये बात कहेंगे तो लोग क्या कहेगा ना, हम लोग क्या माखौल उड़ाते हैं कि यार ये साइंस के जमाने में तो क्या अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे मूर्ख हो, इस तरह की बातें सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ का जो भभूत है और जो यहाँ का जो माता जी का जो क्या आशीर्वाद है, बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद है, नाम है बहुत। मेरा नाम अनीता शर्मा है और कहाँ से आती हैं आप? पश्चिम बिहार से आती हूँ। पश्चिम बिहार से। और कितने दिनों से इस दरबार से जुड़ी हैं? मैं इस दरबार से 22 सालों से जुड़ी 22 हूँ। साल से जुड़ी हैं। और क्यों जुड़ी थी सबसे पहले? सबसे पहले तो मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ थे वो यहाँ पे आते थे, उन्होंने काफी चमत्कार देखे, लेकिन जब मेरे साथ खुद के तो चमत्कार बोले तो क्या देखे? चमत्कार लोगों के साथ भी बहुत हुए, उनके अपने साथ भी बहुत हुए और फिर मेरे साथ भी बहुत हुए। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे जो बच्चे हैं वो माँ जी की ही देन है, उन्होंने ही उनको बचाया। मेरा बेटा जो है वो जब एक बार 13 साल का था तो उसको कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई, जिसमें डॉक्टर ने बोला कि इसको 20 साल तक इंजेक्शन लगेंगे और हर महीने एक इंजेक्शन लगेगा। तो फिर क्या, मैं तो बहुत घबरा गई। थोड़े से इंजेक्शन हमने लगवाए, 5-6 लगवाए, लेकिन वो बहुत रोता था बच्चा और उसको तकलीफ हो देख के हम भी बहुत रोते थे। भी हर महीने एक इंजेक्शन लगेगा तो 20 साल तक कहाँ इंजेक्शन कितने लगेंगे। उसके बाद मैं माँ जी के पास आई, मैंने माँ जी को बोला माँ जी ऐसे ऐसे अभी तो ये 13 साल का है और 20 साल तक तो इसको कितने इंजेक्शन लग जाएंगे, ये तो छल नहीं हो जाएगा। अभी 5-6 इंजेक्शन ही लगे थे। फिर मैं माँ जी के पास आई, माँ जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, ध्यान लगाया और माँ जी ने कहा कि इसको कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करो, ये भभूति है, ये भभूति का सेवन ये बच्चा करता रहेगा और ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने भी माँ जी के ऊपर विश्वास करके रिस्क लेके जैसे तो मैंने वो इंजेक्शन बंद करवा दिए और मेरा बच्चा भभूति लेता रहा। आज वो 34 साल का है, मैंने कोई इंजेक्शन उसको नहीं लगवाया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब मैं भाई साहब आपका? ताराचंद। ताराचंद जी कहाँ से आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल से। यहीं दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली। और कितने दिनों से आ रहे हैं इस दरबार में? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। तो पहली बार आप क्यों आए थे? मतलब बाबा बालकनाथ को तो वैसे ही मानते हैं हम। बाबा बालकनाथ को? हाँ। हमारे किसी रिलेटिव ने बताया कि हमारी मिसेज है उनको प्रॉब्लम चल रही है भाई। अच्छा। तो कई दिनों से क्या समस्या उनको? तो पेट संबंधित अच्छा। तो इन्होंने विभूति दी तो उससे कुछ असर हो गया। अच्छा। हाँ, भभूति से? वैसे तो मानते तो ही। भभूति जो माता जी भभूति दी है तो उस भभूति को क्या करते हैं आप? मतलब वो भभूति ले जाके क्या करते? तिलक लिया, कुछ पानी में पी लिया। कुछ पानी में पी लिया। यहाँ पर भभूति के बारे में नियम बताया गया था आपको? हाँ जी। जब दिए तो भभूति को क्या डाल के पीना और बाबा जी का नाम लेना। नाम लेना है। तो क्या आप आपकी पत्नी में कुछ सुधार है? हाँ कुछ सब ठीक है। आपकी पत्नी बुलाइए, आइए आइए बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? सरला। सरला। तो सरला जी क्या आपको यहाँ आने से कुछ सुधार लग रहा है? मुझे लग रहा है। तो ये इस दरबार के बारे में आपको किसी ने बताया? रिलेटिव ने बताया। वो आते हैं यहाँ पे? अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे दरबार के बारे में और माता जी के बारे में, या जो यहाँ से जो आपको जो आशीर्वाद मिला और आपकी जो सेहत जो सुधर रही है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आशीर्वाद है इनका, जो आशीर्वाद है इनका। तो लग रहा है, विश्वास हो रहा है कि पूर्ण तरह ठीक हो जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। क्या नाम है? गीता। गीता जी कहाँ से आई हैं आप? यहीं पे हूँ हम। छतरपुर में रहती हैं? हाँ। थोड़ा तेज बोलिएगा कि आपकी जो आवाज़ है वो और लोगों तक जाए। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रही हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से आ रही हैं। हाँ। और पहली बार आए तो कोई समस्या था, परेशानी थी? तबीयत खराब हो रही ज़्यादा ही। क्या हो गया था आपको? ऐसे पागल कर रखा था, ऐसे तबीयत खराब हो रही थी तो घर में ऐसे बोलते रहते थे, सब ऐसे ही परेशान करते रहते थे। मतलब पागल क्या आपका मतलब वो क्या माइंड ठीक नहीं रहता था? क्या होता था आपको? ऐसे बोलते रहते, घर में काम नहीं करती, ऐसे मारते रहते थे घर पे ऐसे। अच्छा, घर वाले मारते रहते थे। हाँ। तो अब क्या हुआ यहाँ पर आने से? अब माता जी की कृपा हुई तो ठीक हो गए। ठीक हो गए? हाँ। और घर वाले अब अच्छे से बातचीत करते हैं? हाँ। बढ़िया से रखते हैं? फोन करते हैं। अब कोई समस्या नहीं है? नहीं फोन करते हैं, अभी पूछते हैं। पूछते हैं।
आपके साथ कौन आई, कोई आई है? नहीं, अकेले आई हैं आप? क्या नाम है माता जी? इधर आइएगा थोड़ा, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ यहाँ आइए। नाम बताइए। शांति नाम। थोड़ा तेज बोलिए। शांति नाम है। बहू तो ठीक है, पहली बार आप अपनी बिटिया को लेके आई थी, आपको भी कोई समस्या था? बीमार हो गई थी, याद है यहाँ लेकर आए थे जब ठीक हो गई थी, और अभी पागल हो गई थी, बिल्कुल ही चलने की भी बस की नहीं चीज की। अच्छा, तो दिखाया था डॉक्टर को पहले? नहीं, यहाँ दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया था, माँ जी की कृपा, माँ जी की कृपा से मतलब अब ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि भरोसा और विश्वास है। और यहाँ पर आपने ऐसा सुना, मैं फिर कहूँगा जैसा अभी भाई साहब ने मुझे बताया, अगर बाहर की दुनिया में अगर इन चीज़ों को कहे तो लोग क्या कहेंगे कि अंधविश्वास है, ये चीज़ों में लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। खास करके तो मेडिकल में तो कहेंगे एकदम ये अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं है। लेकिन है, जहाँ अच्छी शक्तियाँ होती है वहाँ बुरी भी शक्ति है, और जब बुरी शक्ति होती है, जो पहचानने वाले होते हैं, जो जोहरी होते हैं, उसी को हीरे का परख होता है और समस्याओं का परख होता है। तो चलिए अब मैं सीधा माता जी के पास आपको लेकर के हम चलते हैं और माता जी से हम बात करते हैं इस संबंध के बारे में। साथ ही आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि माता जी जो हमारी एक मुहिम से जो जुड़ी हुई है, और वो मुहिम है हमारा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मुहिम है, और माता जी उस मुहिम से जुड़ी है और जन जागरण अभियान भी चलाती है। साथ ही बहुत ऐसी जो चीज़ें होती है जन सेवा का, समाज सेवा का, वो भी कार्य माता जी करती हैं। तो मैं सीधा आपको माता जी के पास लेके चलता हूँ। नमस्ते माता जी, और आपका फिर से स्वागत है, क्योंकि आपके कारण बहुत ऐसे लोगों जो है जिसके मुरझाए हुए चेहरे पे हंसी आ गई, उनके घरों में जैसे कलह कलेश वो दूर हो गया, सुख शांति आ गई। तो ऐसा मैं बार पहले भी कहा हूँ और अभी भी कहता हूँ, कैसा क्या चीज़ है यहाँ पे कि आते ही लोगों की समस्या अपने आप निकल के भागने लगता है। जैसे कहते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, घर से कॉकरोच भागते हैं, ऐसी समस्या भागने लगता है। सबसे पहले तो हम बी न्यूज़ 24 का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जो आप ये जो लोगों के अनुभव है, अनुभूतियाँ हैं, वो आप घर घर पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और दरबार की बात अगर हम कहें तो यहाँ आज की बात नहीं है, ये 40 वर्षों से दरबार चल रहा है और इसी तरह लोगों के कल्याण होते हैं। अभी तो आज शायद अस्पताल वाला कोई नहीं है, नहीं तो ICU से उठ के लोग यहाँ आते हैं, और जो लाखों रुपया अपनी बीमारी के लिए खर्च करते हैं, कि कितने कितने टेस्ट करवाते हैं, कितना कितना वो उपचार करते हैं, ठीक नहीं होते, नाथ के दरबार में एक विभूति की चुटकी से ठीक हो जाते। ऐसी यहाँ शक्ति की कृपा है, नाथ की कृपा है। हम तो उनके सेवक हैं, हमारी ड्यूटी लग गई है कि आपने दरबार में बैठना, हम तो बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। पिछली बार हमने ये नाथ है, पिछली बार हमने उस भभूति का जो आपका जो अखंड जो ज्योत वहाँ पर क्या धूना जो है हमने वो भी दिखाया था। और आपसे हम आज इजाज़त मांगते हैं कि थोड़ा सा जो यहाँ पे आप जो खंडा जो आप भक्तों को लगाते हैं, वो भी मैं अपने दर्शकों को, देश दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि माता जी की किस पद्धति से, किस विधि से, किस विधान से लोग ठीक होते हैं और कैसी समस्याएं भागती है। अगर आपका अनुमति हो तो आज मैं वो अपने दर्शकों को और देश दुनिया को भी दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में हम जितनी संगत यहाँ बैठी है, ये सब खंडे का, बाबा जी का जो खंडा है उससे आशीर्वाद लेते हैं, तो आप ज़रूर दिखाइएगा, और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और सब जानते हैं कि ये नाथों का अखाड़ा है, इसमें धूना और ये खंडा और चिमटा, ये बाबा जी के शस्त्र हैं, ये बाबा जी का ही स्वरूप है। धूना भी कहते हैं बाबा जी का स्वरूप है। 2009 अभी फेसबुक के माध्यम से हमने जन्माष्टमी वाले दिन बताया था, धूने के दर्शन भी करवाए लोगों को, कि 2009 में ये धूना स्थापित हुआ था। और इससे पहले 1984 से लेकर 2009 तक कई अनुष्ठान गुफा में हुए। बाबा जी की जो गुफा है उसमें कई अनुष्ठान हुए। गुफा कहाँ पे है माता जी? वो हिमाचल में। अच्छा, हिमाचल। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, द्योटसिद्ध नाम से सब लोग जानते हैं। तो वहाँ कई अनुष्ठान उस धूने में
बैठकर, उस जगह में बैठकर कई अनुष्ठान हुए वहाँ पे, और बहुत तपस्या से ये धुआं यहाँ इस जगह पे आया। बाबा जी का आदेश हुआ 2009 में कि अब तुम धुएं की अग्नि ले जा सकते हैं। तो वो धुएं की अग्नि कैसे लानी है उस विधि का भी संकेत हुआ, स्वप्न में हुआ, वैसे हुआ। अभी ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये बता नहीं सकते। नहीं, आपके अनुभवों में मैं कुछ कहूँगा माता जी। मैंने भी सुना आपके सत्संग जो हम आते पहले, तो कुछ वचन मैं भी सुनता हूँ। जैसे कि आपको मतलब आदेश हुआ कि भाई नर्मदा नदी से बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग लेकर आना है, ऐसे आप धुएं की अग्नि लेकर के आई। तो ये तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपका आप मतलब परमात्मा से कहीं ना कहीं संबंध है। जो जैसा कि आपने अपने पिछले दिनों एक अनुभव सुनाया कि एक राजस्थान के जो जोड़ी थे जिनको कोई पता नहीं दिल्ली कहाँ है, किस जगह है, और वो यहाँ पर मंदिर में आकर जैसे आपको पहचान कराए, तो आपने कहा कि वो हम नहीं, वो बाबा थे। बिल्कुल, वो संतों के रूप में चलते हैं, दिव्य शक्ति है, वो कोई ना कोई रूप है। जैसे अभी हम सुबह भी ये प्रवचन हो रहा था कि ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे के सिर के ऊपर हाथ रख के वेद की ऋचाओं का उच्चारण करवा दिया। तो ये संत ज्ञानेश्वर की बात कर रहे हैं। हाँ, सुबह हमने ये प्रवचन सुबह चल रहा था। तो भैंसे के सिर के ऊपर हाथ रख के भैंसा वेद की ऋचाएं बोल रहा है, तो बोल तो ज्ञानेश्वर रहे थे उनके भीतर से। माने कहने का तात्पर्य ये है कि वो शक्ति काम करती है। हमें तो जो संकेत हुआ, जो आदेश हुआ, तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली के पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म हमने किए होंगे, जो हमें इस दरबार में सेवा मिली। और बाबा जी की ये सब चमत्कार देखने के लिए, ये बड़े बड़े अनुभव सुनने के लिए हमारे ऊपर ये कृपा हुई। हमारा कोई प्रारब्ध, कुछ अच्छा कर्म, कुछ थोड़ा सा हमने किया होगा, तो उसकी ये कृपा हुई। और बहुत बहुत अनुभव हैं यहाँ लोगों के, लेकिन आप 2-4 लोगों के अनुभव लेते हैं, यहाँ तो बहुत असंख्य लोगों के अनुभव है और बड़े बड़े अनुभव है। तो ऐसे ये नाथ की कृपा से ही सब होता है। धुएं की अग्नि जब आई थी तो तीसरे दिन यहाँ धुआं स्थापित हुआ था। तो वो भी बड़ी भारी, मतलब एक कठिन जो नियम था वो, कि पूरा उस जोत को, जो धुएं की अग्नि थी, उसको ऐसे हमने रखा 3 दिन तक। और एक दिन बट वृक्ष के नीचे कहा कि वहाँ रुकना है, दूसरे दिन यहाँ दरबार के बाहर, और तीसरे दिन वो अग्नि स्थापित हुई, जिसके कारण आज लोग कहते हैं कि हमने धुएं की चुटकी ली। जैसे अभी एक बेटी ने हमारी सुनाया कि उनके बच्चे को 20 वर्षों तक वो इंजेक्शन लगने थे, नहीं तो डॉक्टरों ने कहा कि कुछ बोन टेढ़ी हो जाएगी या कुछ ऐसा बता रहे थे उस वक्त हमें। तो आदेश हो गया कि नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप धुएं की बबूती लो। हमने कहा मलो इसको बबूती, दो उसको खाने को बबूती। अब लोग अच्छे से बता नहीं पाते ना, क्योंकि मीडिया वाले और कैमरा तो एक ऐसी चीज़ है कि वो, और आदत भी नहीं होती हर किसी को माइक में बोलने की, तो थोड़ा उस कारण वो झिझक जाते हैं या संकोच होता है। संकोच बस अपनी बात पूरी कह नहीं पाते। लेकिन यहाँ कहने को अगर भक्त खड़े हो जाएं, और दूसरा वो आगे से उनको बोल दिया जाता है कि 2 शब्दों में, अब वो बेचारे सोचते रहते हैं कि 2 शब्द कहाँ से शुरू करें और कहाँ एंड करें। तो उस कारण भी बहुत सारे लोग अपने अनुभव नहीं बता पाते। यहाँ बहुत बड़े बड़े अनुभव है लोगों के, बहुत बुरी बुरी दशा से लोग निकले नाथ की कृपा से और इस धुएं की चुटकी से। और ये जो बाबा जी का चाबुक है, इसका आशीर्वाद अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे इससे लोग आशीर्वाद लेते हैं। और जो कई लोग कहते हैं झाड़ा, झाड़ा माने पता नहीं अब वो कौन सी भाषा है, लेकिन हम कहते हैं ये आशीर्वाद हुआ। तो इसके आशीर्वाद से ये नाथ का ही स्वरूप है। चिमटा जो है वो हम कहते हैं कि ये नाथ का स्वरूप है। जितने हिमाचल वाले लोग यहाँ बैठे हैं, आप तो अपने बुजुर्गों से आपने बातें सुनी होगी कि नाथ का स्वरूप है। जो धूणा है वो भी बाबा जी का स्वरूप है। तो इतनी बड़ी शक्ति की शरण में जब हम आ जाते हैं और पूरी तरह से जब दुख होता है ना, तब तो कहते हैं या तो तू मार दे या तार दे। जो इस भाव से आता है वो तर जाता है। और ऐसे भी कई भक्तों के अनुभव हमने सुने। वो कहते हैं इस द्वार से अंदर जब आ जाते हैं और मन ऐसा होता है कि दोबारा बाहर जाना ही नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं कि उसके बाद हमें नाथ के दर्शन हुए, बाल रूप में आए, संत के रूप में आए। तो हम तो कहते हैं कि जो श्रद्धा से इसकी शरण में आता है वो उसी के साथ चल पड़ता है। ये ऐसी शक्ति है, ये प्रत्यक्ष शक्ति है। अच्छा माता जी, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अभी 20 नवंबर भी बहुत ही करीब आने वाला है। अब ज़्यादा दिन नहीं रहा। अभी ये सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर,
तो गौ माता के राष्ट्र माता का मुहिम कहाँ तक पहुँचा और क्या उसका मतलब जो 20 नवंबर को क्या स्वरूप होने वाला है? 20 नवंबर को 2023 गोपाष्टमी वाले दिन 20 नवंबर को दिल्ली में करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे। चूँकि हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे संत समाज में जा रहे हैं। इस बार ऐसी भगवान की कृपा हुई, यूँ समझ लो कि कोरोना से लोगों को समझ आ गई, या ये जो शत्रु है जो दुनिया भर के प्रपंच रचा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारी मातृशक्ति के साथ जो जो अत्याचार आप सब सुनते हैं, और हमारी गौ माता के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, कोई इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। तो इसलिए अभी ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि सब हिंदुओं को, सनातनियों को थोड़ी अक्ल आ रही है और सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। इस बार तो सबका संकल्प है कि हम सब दिल्ली में इकट्ठे होकर और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। तो आज कुछ अपने भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल। एक तो हमें ये कहते हैं कि जितने अस्पतालों में जो लोग हैं जिनको दवाई से आराम नहीं हो रहा है, वो बाबा की विभूति का सेवन भी शुरू करें, दुआ के साथ, दवा के साथ दुआ भी शुरू करें, तो जल्दी उनको आराम होगा। वो जो कष्ट है उनको उस कष्ट से वो राहत मिलेगी और बाबा की कृपा होगी तो जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक अस्पतालों के धक्के नहीं खाना पड़ेंगे, ज़्यादा देर तक दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, लाखों लाखों रुपया व्यर्थ जो चला जाता है वो उससे वो बच जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो बेचारे कर्जा करके, वो कहते हैं कितना कर्जा सिर पे हो गया, सोना बिक गया, ज्वेलरी थी वो बिक गई, घर बिक गए, लेकिन एक रोग ठीक होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव हो, दुष्प्रभाव माने कोई निम्न कोटि की शक्ति का प्रभाव हो, तो वहाँ भी दवाइयाँ काम नहीं करती। तो हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप दवा के साथ दुआ का भी सदुपयोग करें ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि 20 नवंबर को सब इकट्ठे हो जाएं और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन संस्कृति की रक्षा करें, सनातन की जो मूल गौ माता है उस माँ की रक्षा करें, जिस माँ के दूध का कर्ज सबके ऊपर है। ऐसा कोई नहीं है, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, सबके ऊपर माँ के दूध का कर्ज है। अगर थोड़ी सी भी कृपा है तो वो सब लोग इकट्ठे हों। वैसे यूं तो दीपक जी हम ये कहते हैं, जो हमारी इस भारत भूमि में रह रहा है वो सब उस माँ के ऋणी है। ये धरती जो है, इसका जो चेतन स्वरूप है वो गाय है। सब इस धरती पे रहने वाले उस माँ के ऋणी है। तो उस माँ के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं उनसे भी हम करबद्ध करके यही कह सकते हैं कि भाई आप ये अत्याचार ना करो, या ना आपके लिए अच्छा है ना आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। विनाश की ओर तुम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा समझो और माँ की रक्षा करो, माँ को गौ माता का सम्मान दिलाएं। माँ का वध इसलिए हो रहा है, माँ की जो हत्या हो रही है वो इसलिए हो रही है कि गौ माता को जो पशु का दर्जा दे दिया गया है। अब पशु का दर्जा दिया है तो पशु काटने का तो कानून है, वो कट रही है। जब तक उस माँ को माँ का सम्मान नहीं मिला उतनी, तब तक हम कितनी गौधाम खोल लें, कितनी माँ की रक्षा कर लें, कुछ कर लें, कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा कि जिसके हाथ में गाय लग गई वो बढ़िया स्वस्थ गाय की डांगे तोड़ देगा या कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि उसको वो लाचार कर देगा और कह देगा कि तो लाचार है इसलिए ये कटने के लिए जाएगी, अब इसको काटा जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सनातनी लोग समझें, हिंदू लोग समझें और अपनी माँ को माँ का सम्मान दिलाएं, यही मेरी निवेदन सबसे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी थोड़ी देर में मैं जो माता जी के दरबार में जो भक्तजन जो आते हैं, जो दुखी आते हैं, कोई समस्या लेकर, परेशानी लेके आते हैं, और किस विधि पद्धति से माता जी उनका मतलब वो जो अगर आम भाषा में कहते हैं झाड़ा लगाना होता है, लेकिन माता जी का जो कहना है कि वो झाड़ा नहीं आशीर्वाद है यहाँ का, उस सारे आशीर्वाद से लोग ठीक होते। तभी थोड़ी देर में आपको हम वो भी दिखाएंगे इस दरबार का जो चमत्कार किस चीज से होता है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में ये
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।